नमस्कार, मैं पंडित राघवेंद्र शर्मा विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण के विस्तार उल्लेख के लिए आज पुनः वीडियो बना रहा हूँ। तो कई हमारे ही समाज के लोगों ने ऐसा टिप्पणी की मुझ पर कि आप विश्वकर्मा को वैदिक ब्राह्मण कहने से आप डर रहे हैं, कतरा रहे हैं या बच रहे हैं, ऐसा कुछ जो उनकी एक मनोभावना थी। उनकी मनोभावना का मैं सम्मान करता हूँ क्योंकि हमारे अपने भाई हैं और अपनों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अपनों का जो संबंध होता है वो रक्त और भावना दोनों से। ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड में विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण, पांचाल ब्राह्मणों का एवं अन्य सभी ब्राह्मणों का उल्लेख इसमें विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है साथ सैव पांचाला ब्राह्मणा पांचाल ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड आदेव एको विश्वकर्मा परमात्मने ओम विश्वानि देव सवितुर्तानि पराशुव्यत भद्रम तन्नासु ओम। जैसे हमारे जो सूर्य देव हैं, इनसे ही सूर्य वंश चला है। ये वही सूर्य वंश है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने जन्म लिया है और रावण जैसे अनाचारी राक्षस का अंत किया है। वो सूर्यवंश भी विश्वकर्मा भगवान की ज्येष्ठ पुत्री माता संध्या के गर्भ से ही आगे बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं सूर्यवंश से भी विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों का घनिष्ठ संबंध है। नमस्कार, मैं पंडित राघवेंद्र शर्मा अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा से प्रदेश सचिव। आज आप सभी को विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण के विस्तार उल्लेख के लिए आज पुनः वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार एक वीडियो बनाया गया था, रिलीज़ हुआ, तो कई हमारे ही समाज के लोगों ने ऐसा टिप्पणी की मुझ पर कि आप विश्वकर्मा को वैदिक ब्राह्मण कहने से आप डर रहे हैं, कतरा रहे हैं या बच रहे हैं, ऐसा कुछ जो उनकी एक मनोभावना थी। उनकी मनोभावना का मैं सम्मान करता हूँ क्योंकि हमारे अपने भाई हैं और अपनों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अपनों का जो संबंध होता है वो रक्त और भावना दोनों से होता है। जब तक हम किसी की भावना का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक हम किसी को भावात्मक रूप से प्रेम, स्नेह, सम्मान, आदर इत्यादि नहीं देंगे, तो हमें वैसा प्राप्त नहीं होगा। और हम जब कुछ अच्छा प्राप्त करने की जो हमारी लालसा होती है, उसके लिए हमें अच्छा ही देना पड़ता है। यह कुदरत का नियम है। आप जितना अच्छा बीज आप देंगे, कुदरत आपको उतना ही अच्छा फल आपको देगी। तो आज जैसा कि पिछली बार मैंने कहा था कि वेदों में भगवान विश्वकर्मा एवं उनके द्वारा समग्र प्रकार के निर्माणों का उल्लेख है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। फिर उनके पश्चात उनके साथ उनके संतानों ने जो भी अन्य निर्माण किए, उनके ऋषि वंशजों ने महर्षि मनु, मैं, तुष्टा एवं महर्षि शिल्पी तथा दैवज्ञ के द्वारा जो भी मनुष्य के लिए जो भी उपयोगी धातुओं से निर्मित किए गए उपकरण, उनका भी उल्लेख है। कई बार हमारे समक्ष ये प्रश्न आता है कि 18 पुराणों में विश्वकर्मा पुराण का नाम क्यों नहीं है। तो एक छोटा सा व्याख्यान और कर देते हैं कि 18 के 18 पुराण में भगवान विश्वकर्मा एवं उनके ऋषि वंशजों के द्वारा समग्र शिल्प कर्मों का उल्लेख है 18 के 18 पुराण में। चूँकि 18 पुराणों को प्रत्येक व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, अगर एक पढ़ेगा तो दूसरे में कहीं ना कहीं वो स्मरण नहीं रख पाएगा। इसलिए संक्षेप में और छोटा से सार के रूप में विश्वकर्मा समाज के वैदिक ब्राह्मणों को क्रिया प्रतिक्रिया
कर्म इत्यादि के बारे में विस्तार रूप में समझने और समझाने के लिए विश्वकर्मा पुराण का निर्माण हुआ, जिसमें स्वयं सूत जी ने स्वयं भगवान विश्वकर्मा एवं उनकी महिमाओं के बारे में बखान किया। फिर भगवान शिव ने अपने ज्येष्ठ और प्रिय पुत्र कार्तिकेय तथा अनुज प्रिय पुत्र गणेश को भगवान विश्वकर्मा एवं उनकी महिमा का बखान किया है विश्वकर्मा पुराण में। और विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों का उल्लेख बहुत लोग कहते हैं कि कहाँ पर है, तो उसके लिए ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड एक पुस्तक है जिसका भाषा टीका बहुत पुराने समय की भाषा में है। उस ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड में सभी ब्राह्मणों के विस्तार का उल्लेख है। भारद्वाज ब्राह्मण, सनाड्य ब्राह्मण, पांचाल ब्राह्मणों से ही इन सब की उत्पत्ति है। कान्यकुब्ज ब्राह्मण, सरयुपारी ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण, इन सभी की वंशावली, किसका कैसे जन्म हुआ, किन्होंने किस स्थिति में जन्म लिया, इनके क्या कर्म थे, इन सभी का उल्लेख हमारे पास ये दिखा सकते हैं। ये हमारे पास ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड है। इसमें विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों के बारे में विस्तार से उल्लेख हुआ है एवं उनके बाद उनके वंशज किन किन नामों का प्रयोग, उपनामों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है, जिनको भी ये हृदय में एक लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं विश्वकर्मा समाज को मैं वैदिक ब्राह्मण कहने से कतरा रहा हूँ या मुझे कोई प्रकार का भय है, तो ये सत्य है, ये वेद सत्य है, शास्त्र सत्य है। और सत्य को कहने में कभी भी डरना नहीं चाहिए, सत्य को निडर होकर बोलना चाहिए। जब आप झूठ बोलें तो थोड़ा सा आपको कंपन हो, आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट हो, थोड़ी सा आपको भय होना चाहिए, क्योंकि मैं गलत कार्य, झूठ बोलना एक गलत कार्य है, आपको गलत कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि सत्य बोलने में तो कोई वो नहीं है, सत्य आप बोल सकते हैं। जैसा कि शिल्प कर्म एक ब्राह्मण कर्म है, इसका शिल्प वेद में हमारे आदरणीय हमारी संस्था अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा के संस्थापक परम पूज्य गुरु श्री संतोष आचार्य जी द्वारा बहुत ही सरल भाषा में उनके द्वारा ये लेखन भी प्रस्तुत किया गया है। और समय समय पर हमारी संस्था अपने लेखन के माध्यम से विश्वकर्मा समाज तथा अन्य समाज को विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण एवं भगवान विश्वकर्मा के द्वारा किए गए निर्माणों के बारे में विस्तार से व्याख्यान करते रहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने विश्वकर्मा समाज को, विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों को सही तथ्यपूर्ण ज्ञान दे सकें, तथ्यपूर्ण जानकारी दे सकें, उनको उनकी आत्मशक्ति का बोध करा सकें, उनको सत्य से परिचित करा सकें, ताकि किसी प्रकार की हीन भावना का जन्म नहीं हो। क्योंकि जो शिल्प वेद का ज्ञाता होता है उसे ही आचार्य कहते हैं। हर एक व्यक्ति आचार्य नहीं होता। शिल्प कर्म ही ब्रह्म कर्म है। दो कर्म कहे गए हैं, बताए गए हैं, एक इष्ट कर्म एवं एक शिल्प कर्म। इष्ट कर्म से आप मुक्ति को प्राप्त करते हैं तथा शिल्प कर्म से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इष्ट कर्म का व्याख्यान है कि जो भी आप ईश्वर की जो पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उन्हें इष्ट कर्म कहा गया है। वहीं पर पूर्ति कर्म के व्याख्यान में आपका शिल्प कर्म यानी पत्थर की शिला से शिल्प करना, लकड़ी से शिल्प करना, लोहे की धातु का शिल्प करना, ये सब आपके इष्ट कर्म में आते हैं।
धातु से, आपके पत्थर से, इनका इत्यादि का शिल्प करना ही शिल्प कर्म कहलाता है, जिससे मनुष्य योनि से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वास्तुशास्त्र भी एक प्रकार का शिल्प शास्त्र है आचार्य जी। आज हम दो प्रकार के ब्राह्मण कर्म होते हैं, जो जैसा कि मैंने अभी बताया कि इष्ट कर्म एवं पूर्ण कर्म। जो ब्राह्मण इष्ट कर्म करते हैं और पूर्ण कर्म नहीं करते, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा उल्लेख हमारे पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी जी ने अपनी अत्रि स्मृति के अष्टाद स्मृति तथा जो ब्राह्मण सिर्फ इष्ट कर्म ही करते हैं, पूर्ण कर्म नहीं करते, उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष नहीं। किंतु जो इष्ट कर्म तथा पूर्ण कर्म दोनों कर्म करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती, और वे ही विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण कहलाते हैं, क्योंकि विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण ही इष्ट कर्म तथा पूर्ण कर्म में पूर्णतः निवृत्त होते हैं। इष्टापूर्ते च कर्तव्यम ब्राह्मणे नैव यत्नतः, इष्टेन लभते स्वर्ग पूर्ते मोक्षो विधीयते। अत्र स्मृति अष्टादश स्मृति ग्रंथ के पृष्ठ नंबर 6 पर हमारे पंडित श्याम सुंदर लाल त्रिपाठी जी ने ये इष्ट कर्म एवं पूर्ण कर्म के बारे में व्याख्यान किया है कि यदि मोक्ष की प्राप्ति जिन ब्राह्मणों को चाहिए, वो इष्ट कर्म तथा पूर्ण कर्म दोनों कर्म करें। सिर्फ इष्ट कर्म से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, तथा पूर्ण कर्म जब आप नहीं करेंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। पुनः उन्होंने यम स्मृति में लिखा है, पंडित श्याम सुंदर लाल त्रिपाठी जी का यह मूल संस्करण है। उन्होंने इसके व्याख्यान में पुनः लिखा है, इष्टापूर्ते तु कर्तव्यम ब्राह्मणेन प्रतिनतः, इष्टेन लभते स्वर्गा पूर्ते मोक्ष समश्रुते। अब अत्रि ऋषि की अत्रि स्मृति नामक धर्मशास्त्र के आगे के श्लोक में इष्ट कर्म और पूर्ण कर्म के अंतर्गत में कौन कौन से कर्म आते हैं, यह भी उन्होंने अपनी इस मूल संस्करण में विस्तार से लिखा है। आगे हमारे पंडित श्याम सुंदर लाल त्रिपाठी जी ने अपने मूल संस्करण में यह भी बताया है कि इष्ट कर्म और पूर्ण कर्म होते कौन कौन से हैं। भाई ये हुआ कि हमने इष्ट कर्म और पूर्ण कर्म तो बता दिया, तो उस पर हमारे पंडित जी हमारे अग्निहोत्र श्याम सुंदर लाल त्रिपाठी जी अपने मूल संस्करण में लिखते हैं, अग्निहोत्रम तपम सत्यम वेदाना च पालनाम आतिथ्यम वैश्य देवस्य इष्ट मित्य मिधीयते वापी कोबड़ डगादिदेव यत्नानि च अन्य प्रदानाराम पूर्व मित्य मिधीयते। अर्थात ब्राह्मणों को अग्निहोत्र करना चाहिए, अर्थात हवन करना चाहिए, सत्र में तत्परता रखनी चाहिए, वेद की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अतिथि को सत्कार करना चाहिए, और वैश्वदेव, ये सब इष्ट कर्म के अंतर्गत आते हैं। नित्य पूजन, ब्राह्मणों को बावड़ी, कूप, तालाब इत्यादि इनका निर्माण करना चाहिए, देवताओं के मंदिरों में प्रतिष्ठा जैसे शिल्प कर्म इत्यादि करने चाहिए। शिल्प कर्म, देखिए यहाँ पर भी कहा गया है कि देवताओं के स्वरूप का शिल्प कर्म एवं उनके बैठने का जो स्थान हो, जिसे मंदिर कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में, उस मंदिर का भी निर्माण करना चाहिए। अन्न और बगीचों को लगाना चाहिए, अन्नदान यानी कि खेती करनी चाहिए, बाग बगीचों का पालन पोषण करना चाहिए। ये सभी हमारे आते हैं पूर्ण कर्म में। पूर्ण कर्म में आता है वापी, कूप, तालाब, खेती, अन्न एवं मंदिर इत्यादियों का निर्माण, शिल्प का काम करना चाहिए। सब पूर्ण कर्म के अंतर्गत आते हैं। सभी अकाट्य प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ब्राह्मणों के सट कर्म ही इष्ट कर्म हैं, अपितु शिल्प कर्म जैसे पूर्ण कर्म में भी ब्राह्मणों को अपनी रुचि करनी चाहिए, जिनसे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। सनातन धर्म का
अंतिम तथा सर्वोच्च लक्ष्य जो है वो है पूर्त कर्म। और पूर्त कर्म के विषय में व्याख्यान किया गया है हमारे अथर्ववेद में। आप जब अथर्ववेद का पाठन करेंगे तो महर्षि पतंजलि ने भी शाब्दिक ज्ञान को मिथ्या कहा है। शाब्दिक ज्ञान मतलब जो शब्दों से कहा जाए, नहीं, जिसको शिल्प जो कल्प का ज्ञाता है वही ब्राह्मण है। वेद वेदांग ज्योतिष इत्यादि, ज्योतिष वास्तुकला इत्यादि की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि ब्रह्मा जी का जो अपना काम है वो है सृजन करना, उसे कल्प या कल्प निर्माण करते हैं। उन्हीं ब्रह्मा जी की सृजनात्मक कल्पना शक्ति, सृजन की शक्ति जिसमें होती है वही ब्राह्मण कहलाता है। सर्वजनात्मक विद्या ही निर्माण अर्थात शिल्प कर्म कहलाती है, यानी कि जो सभी के लिए प्रयोग में आ सके, हमारा ऐसा कोई शिल्प हो और उस कर्म को हम जानते, उस कर्म के हम ज्ञाता हैं, तो हम शिल्प कर्म, हम शिल्पी ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा जी का प्रमुख कर्म है सृजन करना, निर्माण करना, इसीलिए इनका नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात को कल्प कहते हैं। कल्प का अर्थ होता है यज्ञ। वेदांग कल्प के सूत्र से शिल्प कर्म की उत्पत्ति हुई है। वेदांग कल्प के शिल्प कर्म की उत्पत्ति होने के कारण शिल्प कर्म को भी यज्ञ कहा जाता है और यह सिद्ध है। निर्माण के संदर्भ में अगर हम कहें तो यज्ञशाला का निर्माण उल्लेख वेदों तथा अन्य शास्त्रों में भी कई स्थानों पर है। अथर्ववेद के मंत्र का एक उदाहरण, अथर्ववेद में जो एक उल्लेख दिया है ब्राह्मणों के द्वारा इस शिल्प कर्म का, कि शाला और यज्ञशाला के निर्माण को जो हमारे ब्राह्मण श्रेष्ठ श्री संतोष आचार्य जी ने अथर्ववेद कांड के कांड 9 के सूक्त तीसरे के मंत्र नंबर 19 के माध्यम से उल्लेख किया है। ब्राह्मणाशाला निमित्ता कवि भिन्निर्मिता मिताम इंद्राग्नि रक्षता शाला मम्रतो सौम्य सदा। अर्थात ब्रह्म शिल्प विद्या को जानने वाले ब्राह्मणों ने शाला यज्ञशाला का निर्माण किया और सह विद्वानों ने इस निर्माण के नाप तोल में सहायता की। सोम रस पीने के स्थान पर बैठे हुए इंद्रदेव और अग्नि देवता इस शाला यज्ञशाला की रक्षा करें। सभी को यह स्मरण रहे कि अथर्ववेद का उपवेद अथर्ववेद अर्थात स्थापत्य वेद या उसे हम शिल्प वेद भी कहते हैं। उपयुक्त मंत्र अथर्ववेद का है, जिसमें अथर्ववेद को जानने वाले ब्रह्मशिल्पी ब्राह्मणों ने शाला तथा यज्ञशाला का निर्माण किया है तथा उनका उल्लेख किया है। अथर्ववेद के अनुसार अंगिरस ब्राह्मण अर्थात अथर्ववेदी ब्राह्मण परमात्मा के मुख समान है, क्योंकि शास्त्रों में अथर्ववेद को परमात्मा का मुख कहा गया है। अथर्ववेद के ज्ञाता को यज्ञ में सर्वोच्च पद ब्रह्मा का पद प्राप्त होता है। ब्रह्मशिल्पी विश्वकर्मा वैदिक कुल के ब्राह्मण अथर्ववेद उपवेद स्थापत्य वेद शिल्प वेद होने के कारण वो जगत में अथर्ववेदी विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण भी कहलाते हैं। वेदों में अथर्ववेदी ब्राह्मणों की महिमा का अभूतपूर्व वर्णन है। अथर्ववेद में विश्वकर्मा शिल्पी ब्राह्मणों को यज्ञ कुंडों का निर्माण करके यज्ञ का विस्तार करने वाला यज्ञकर्मा भी कहा गया है। यानी हम अपने आप को स्वयं को विश्वकर्मा या यज्ञकर्मा भी कह सकते हैं। ऐसा हम नहीं, ऐसा हमारे अथर्ववेद के कांड 9 सूक्त 3 के मंत्र नंबर 19 में ऐसा एक व्याख्यान किया गया है। और अथर्ववेद कांड 12 के सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 13 है। यश्याम वेदी परिग्रहणन्ति भुव्यः यश्याम यज्ञ तन्वन्ते विश्वकर्मणा यश्या मीयन्ते श्रव पृथ्वी मूर्ध्वा शुक्रा आहुत्या पुरस्तात् सा नो भूमि वर्धयते वर्धमाना। जिस भूमि पर सभी और वेदिकाएं यज्ञ कुंड का निर्माण करके विश्वकर्मा ब्रह्मशिल्पी ब्राह्मण यज्ञ का विस्तार करके यज्ञ करते हैं, जहाँ शुक्र
आहुतियों के पूर्व यज्ञीय आधार स्थापित किए जाते हैं तथा यज्ञीय उद्घोष होते हैं, वह वर्धमान भूमि सभी का विकास करे। यानी जिस भूमि पर बैठकर यज्ञ आदि कर्म होता है, विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण, विश्वकर्मा यज्ञकर्मी ब्राह्मण, विश्वकर्मा शिल्पी ब्राह्मण बैठकर यज्ञ करते हैं, वह भूमि से यह प्रार्थना की जाती है कि यह भूमि आगे चलकर मनुष्य का पालनहार करे, मनुष्य के लिए सर्वोपयोगी सिद्ध हो। सभी अथर्ववेद के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि शिल्प विद्या से यज्ञ वेदियों के निर्माण का कर्म ब्राह्मणों का ही है, उसके उपरांत वे ही यज्ञ भी करते हैं। इसलिए शिल्प विद्या को ब्रह्मशिल्पी विद्या भी कहा जाता है। इन अकाट वैदिक प्रमाणों से शिल्प कर्म ब्राह्मण कर्म सिद्ध होता है और इसको करने वाले ब्रह्मशिल्पी ब्राह्मण अथवा अथर्ववेदी विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण कहलाए। यह वेदों ने ये कहा है और वेद ही सत्य हैं सनातन धर्म में, यह कहीं से भी नहीं है। यदि आपको विस्तृत ज्ञान है, वैदिकीय ज्ञान है, तो आप श्रेष्ठ हैं। आज के आधुनिक काल में जाति को सम्मान न दें, मनुष्य को सम्मान न दें, किंतु यदि मनुष्य ज्ञानी है, मनुष्य अपने श्रीमुख से कभी भी किसी का अपमान नहीं करते, वह मनुष्य जो सदैव सभी का हित करते हों, वह मनुष्य जो सभी को ज्ञान की वार्ता करे, ज्ञान दें, सही और गलत में फ़र्क बताएं, वह ज्ञानी पुरुष, ना उसकी आप जाति देखिए, ना उसका स्वरूप देखिए, वह उसे अवश्य सम्मान दीजिए, वह सम्मान का पात्र है। कहने का तात्पर्य है, ना ब्राह्मणे हिंसितव्यो अग्नि प्रियतनोरिव सोमो हास्य यदा दायाद इंद्रो अश्य भी सस्तिपा। अर्थात जिस प्रकार अपने शरीर को कोई कष्ट नष्ट नहीं करना चाहता, ना कोई कष्ट देना चाहता है, ना कोई नष्ट करना चाहता है, उसी प्रकार अग्नि के समान तेजस्वी ब्राह्मण का भी नाश नहीं करना चाहिए। सोम ब्राह्मणों का संबंधी होता है और इंद्र ब्राह्मणों के शाप को पूर्ण करते हैं। अच्छा, सभी को मैं ये बता भी देना चाहता हूँ कि ये जो सभी प्रमाण मैं कह रहा हूँ, यह पूर्णतः अथर्ववेद के हैं और यह शिल्पवेद उपनाम है। अथर्ववेद अर्थात ब्रह्मशिल्पी विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों का अथर्ववेद से सीधा संबंध है। अंगिरा वंशी अथर्ववेदी ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मस्वरूप अथर्ववेद ब्रह्मवेद में एक कथन है जो पर ब्रह्मा के मुख के समान कहा गया है। इसीलिए अथर्ववेद का वाक यानी शब्द ब्रह्म वाक के समान है। यानी अथर्ववेद जो कुछ भी कहता है, मान लीजिए कि ब्रह्मा स्वयं ये चीज़ कह रहे हैं। आगे अथर्ववेद कांड 5 के सूक्त नंबर 19 का मंत्र नंबर 2 मैं आपके बताता हूँ आदरणीय, कि ये ब्रह्म समानम नमः अंगिरा समर्पयन ब्रह्मणा जना पेतस्वे शाभू भयादम विस्तोकान्व्यात। अर्थात जो लोग बृहत साम वाले वेदाभ्यासी अंगिरस ब्राह्मण अर्थात अंगिरा वंशीय वैदिक ब्राह्मणों को सताते हैं, उनके साथ हिंसा करते हैं या उनके साथ हिंसक व्यवहार करते हैं, उन्हें पशुओं के समान, जिस प्रकार पशु जब गलत कार्य करते हैं तो उनको यातनाएं दी जाती हैं, उसी प्रकार की यातना का सामना करना पड़ता है जो अथर्ववेदी विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उनके साथ जो उनकी वार्ता की जो भाषा होती है, उस भाषा शैली का गलत प्रयोग करते हैं, उनके साथ यह कुदरत बहुत गलत व्यवहार करती है। 5 प्रकार के शिल्पकर्म में निगुण ब्राह्मणों को पंचशिल्पी ब्राह्मण कहा गया है और वो पंचशिल्पी ब्राह्मण जो अथर्ववेद में निम्नता विस्तारित हैं, उन्हें लौहकार, शिल्पकार, ताम्रकार, काष्ठकार, शिल्पकार एवं स्वर्णकार कहा गया है, जिन्हें हम पांचाल ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेद में उन्हें पांचाल ब्राह्मण कहा गया है।
पंचकर्मों से सुशोभित, पंचकर्मों में सुशोभित जो मनुष्य के लिए समग्र प्रकार के नाना प्रकार के सुख सुविधाओं को उत्पन्न करते हैं, उन्हें पांचाल ब्राह्मण कहा गया है। इसका एक संदर्भ वैदिक पांचाल महाजनपद से संबंधित ब्राह्मणों को पांचाल ब्राह्मण, परंतु मूल रूप से पंचशिल्प कर्मों में निपुण ब्राह्मणों को ही संपूर्ण भारतवर्ष में पांचाल ब्राह्मण कहा जाता है, अर्थात जिन्हें इष्ट कर्म पूर्त कर्म दोनों आता है एवं मनुष्यों के लिए, मानव समूह के लिए जिन्हें हर प्रकार की सुख सुविधाओं को निर्माण करने का जो एक तत्विक ज्ञान है, उस कर्म को रखने वाला, उस ज्ञान को रखने वाला ही विश्वकर्मा, वैदिक ब्राह्मण, अथर्ववेदी ब्राह्मण या पांचाल ब्राह्मण की उपाधि उन्हें दी गई है, उन्हें पांचाल ब्राह्मण कहा गया है। और वराह महापुराण में कई श्लोकों में प्रत्यक्ष रूप से पांचाल के साथ ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ है। वराह महापुराण में पंचानातु कनिष्ठो या पंचालो ब्राह्मणताजमना वाणिज्य भांड मादाय समूहस्य प्रसंगतः, अर्थात जो ब्राह्मण का पुत्र पांचाल है वो 5 पुत्रों में से कनिष्ठ पुत्र है जिसने वाणिज्य कर्म में अपने आप को नियोजित किया हो, जिसने अपने आप को वाणिज्य कर्म में नियोजित किया हो, वह पांचाल ब्राह्मण कहलाते हैं। किम करोषि दिव्रात्रो व्रही त्वं पृच्छतो मम पांचालो ब्राह्मण सुतो वाणिज्यम चा समाश्रिता। वारा महापुराण का अध्याय 186 का श्लोक नंबर 16 है। तीर्थ स्नान करने हेतु आए सुमंतु नामक एक आदमी से पूछता है कि रात दिन यहीं रह के आप क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं? तब पांचाल ब्राह्मण ने कहा कि मैं पांचाल ब्राह्मण का पुत्र हूँ। तब उस पांचाल ने कहा कि मैं पांचाल ब्राह्मण का पुत्र हूँ और यहाँ पर अपना व्यापार करता हूँ। उपयुक्त वारा पुराण के श्लोकों में से प्रमाणित होता है कि पांचाल शब्द ब्राह्मण बोधक है और पांचाल को पांचाल ब्राह्मण का पुत्र कहा गया। पद्म पुराण एवं मत्स्य पुराण में पांचाल ब्राह्मणों को सर्व शास्त्रों का ज्ञाता कहा जाता है। यदि आप कभी मत्स्य पुराण या पद्म पुराण पढ़ेंगे, अभी मैंने आरंभ में कहा था कि लोग कहते हैं 18 पुराणों में विश्वकर्मा पुराण क्यों नहीं नामित है, तो हर पुराण में, हर महापुराण में जो 18 पुराण हैं, 18 के 18 पुराण में विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण, विश्वकर्मा अथर्ववेदी ब्राह्मण, विश्वकर्मा यज्ञकर्मा ब्राह्मण, विश्वकर्मा पांचाल ब्राह्मण, इन सभी का उल्लेख है। तो उपयुक्त परम ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड के पृष्ठ 562 से 568 एवं ब्राह्मणोत्पत्ति दर्पण के पृष्ठ नंबर 356 से 361 आदि ग्रंथों में पांचाल ब्राह्मणों का प्रमाणिक वर्णन है। यदि आप किसी से ब्राह्मणों की उत्पत्ति के संदर्भ में यदि कोई बात करते हैं तो आमतौर पर हर ब्राह्मण आपको ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड से ही अपनी पूरी वंशावली को निकालकर यह प्रत्यक्ष रूप से साबित करता है कि मैं किस कुल और किस वंश का मैं ब्राह्मण हूँ। उसमें भी पांचाल ब्राह्मणों का उल्लेख दिया गया है और इन्हीं पांचाल ब्राह्मणों को विराट संदर्भ में भी विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण कहा गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड में ही समग्र विश्व ब्राह्मणों का एवं विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों का उल्लेख है, जिसके मैं पेज नंबर 562 की मैं बात कर रहा था। तो ये है ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड में विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण, पांचाल ब्राह्मणों का एवं अन्य सभी ब्राह्मणों का उल्लेख इसमें विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है 7 शैव पांचाला ब्राह्मणा पांचाल ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड ब्राह्मणो तत्मिहमा लैंगे शैवगम ब्राह्मणा चा जन्मैव शिवक्रवाच जायते पंचवक्र समुत्वत्रा पंचा विकर्म द्विविचा मनुर्मय त्वष्टा शिल्पी दग्वज्ञ तथैव च दैवज्ञ पंचमैव च ब्राह्मणा पंचकीर्तिता मनु संहारकर्ता च मयो वै लोकपालका त्वष्टा चोत्पत्तिकर्ताव च शिल्पिको ग्रहकारका दैवज्ञ सर्वभूषाधिकर्ता चैव हितकामाम्या लोकाना
पंच पंचाला अभूवचि वक्रतः पांचाला च पांचाना वक्ष लक्ष्ये लक्षण मुक्ततम तस्य विज्ञाने मात्रेण शिल्पानाचार स्फुटो भवेत ऐश्वर्य मनुरूपम च महारूपाय च वैष्णवम वै चैरिव च त्वष्टा रूपम च महेंद्र शिल्पी कस्य च रूपम नारायण चैव देवज्ञ प्रतिकीर्तिता पंच रूपाणि यो वेद मुच्यते सर्वकिलिचात तमो गुणो मनुष्यैव मया। अर्थात शैव पांचाल ब्राह्मण पांचाल उप पांचाल ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहते हैं कि भगवान विराट विश्वकर्मा के मुख से जो 5 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए, पंचमुख से पंचकर्मों को जानने वाले, सवर्तमान लोक का हित करने वाले जो उत्पन्न हुए, उन्हें पांचाल कहा गया। सबसे प्रथम पुत्र हुए मनु महर्षि मनु। इनका कई ग्रंथों में उल्लेख है। इनका कार्य था शस्त्र इत्यादि का निर्माण करना, लोकहित के लिए संहार करने के लिए शस्त्रों का निर्माण करना, तथा महर्षि को कर्म दिया गया वो काष्ठ के पदार्थ बनावें जिनसे लोकहित हो, पालन करता हों, जिनसे लोक का पालन हो, लोक कल्याण हो, लोक पालन के लिए अपने के लिए प्रयोग कर सकें। रथ इत्यादि का निर्माण करें, आने जाने के लिए निर्माण करें। काष्ठ के नाना प्रकार के शिल्प से मनुष्य के हित के लिए कार्य करें। त्वष्टा लोक हित के लिए अनेक पदार्थों का उत्पन्न करें। शिल्पी जो घर, किला, कोट तथा परमात्मा विराट विश्वकर्मा नाना प्रकार के स्वरूपों में जहाँ विराजमान हो सकें ऐसे दिव्य मंदिरों का निर्माण करें। दैवज्ञ लोकहित के लिए स्वर्ण धातु से आभूषणों का, अलंकारों का निर्माण करें। इन 5 लक्षणों को जानने वालों को शिल्पाचार्य, पंचकर्माचार्य तथा वैदिक पांचाल ब्राह्मण कहा गया। मनु को शिव स्वरूपी कहा गया, मय को विष्णु रूपी कहा गया, त्वष्टा को ब्रह्म रूपी कहा गया, शिल्पी को इंद्र रूपी कहा गया तथा दैवज्ञ को साक्षात नारायण रूपी कहा गया। यह 5 का जो स्वरूप जानता है वह सभी पापों से मुक्त होता है। अब विराट विश्वकर्मा भगवान के गुणों का बखान करते हैं। विश्वकर्मा भगवान विराट विश्वकर्मा के जो 5 पुत्र हैं उनके गुणों का बखान करते हैं कि उन 5 पुत्रों में कौन कौन से गुण विद्यमान हैं। पहले हैं महर्षि मनु जिन्हें तमोगुणी कहा गया, महर्षि मय जिन्हें सत्वगुणी कहा गया, महर्षि तनु त्वष्टा जिनको रजोगुणी कहा गया, शिल्पी को सत्वजर रजत गुणी कहा गया, सत्व रजत गुण तमोगुणी कहा गया, सत्व रजत तमोगुणी तथा दैवज्ञ को शुद्ध सत्व गुणी कहा गया है। उन 5 गुणों को जो जानता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मनु स्फटिक शरीर वाला, नील वर्ण, त्वष्टा लाल वर्ण, शिल्पी धूम्र वर्ण, दैवज्ञ सुवर्ण सरीखा पीत वर्ण हैं। वे 5 वर्णों को जानते हैं, वह सबको पापों से मुक्त करते हैं जिन्हें पंचकुंड कहा गया है। मनु जिन्हें महर्षि मनु जिन्हें जिनका त्रिकोण कुंड है, इसमें 5 के शरीर के रंग का वर्णन किया गया है ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड में, तथा उनके कुंड का वर्णन किया गया है कि जैसा महर्षि मनु हैं उनका त्रिकोण कुंड है, मय का चतुर्कोण कुंड है, त्वष्टा का वर्तुल कुंड है, शिल्पी का षटकोण है, दैवज्ञ का अष्टकोण कुंड है। जब भी महायज्ञ होता है तो यह 5 कुंड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे अभी उज्जैन में बीते वर्ष एक 108 कुंडी महायज्ञ किया गया, विश्वकर्मा महायज्ञ। माता त्रिपुरा सुंदरी का वाहन हुआ उसमें, और उसमें 108 कुंड निर्माण किया गया, जिसमें 5 मुख्य कुंड हमारे जो थे वो भगवान मनुमय त्वष्टा शिल्पी एवं दैवज्ञ के इसी प्रकार से निर्माण किए गए थे। त्रिकोणीय, चतुर्कोणीय, षटकोणीय, अर्धकोणीय, अष्टकोणीय, षष्टकोणीय। इन सभी को परमात्मा विराट विश्वकर्मा ने दिव्य दंड प्रदान किए। दिव्य दंड जिनके माध्यम से
जिनकी शक्ति के माध्यम से नाना प्रकार के शिल्प हो सकें, उनका उल्लेख निम्न प्रकार है कि मनु को दंड रूपे का, महर्षि मनु को मनुका दंड दिया गया, मनुका दंड नाम का अस्त्र दिया गया। मय को वेणुदंड नाम का अस्त्र दिया गया। त्वष्टा को ताम्र दंड दिया गया। शिल्पी का लोह दंड दिया, शिल्पी को लोह दंड है और दैवज्ञ का सुवर्ण का पंच दंड है। और जो यह पंच दंडों को जानता है, पंच दंडों की शक्ति को जानता है, वह सभी भय से मुक्त होते हैं। जिनको पंच दंडों की शक्ति का ज्ञान है वह भय मुक्त होता है। पांचाल के अब इन सभी के सूत्र क्या थे कि जिन सूत्र से निर्माण हुए लौह, काष्ठ, शिल्प, ताम्र एवं स्वर्ण का, उन सूत्रों का निम्न का उल्लेख है। मनु का रुपये का सूत्र है, मय का पद्म सूत्र है, त्वष्टा का ताम्र सूत्र है, शिल्पी का कर्पास सूत्र है, दैवज्ञ का सुवर्ण पात्र सूत्र है। इन्हीं सूत्र के माध्यम से ही यह निर्माण किए जाते हैं नाना प्रकार के। और जो इन निर्माणों का ज्ञान रखता है, जो इन निर्माणों का ज्ञाता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सूत्र कई बंधनों से, कई गलत क्रियाओं से आपको संरक्षित करते हैं। अब इन सभी को धातुएं दी गई। जब इन सभी को परमात्मा विराट विश्वकर्मा ने दंड, सूत्र, कुंड इत्यादि से सुसज्जित कर दिया, तो फिर इन सभी को धातुएं प्रदान की गई कि किस धातु से, किस पदार्थ से तुम क्या निर्माण कर सकते हो। उसका निम्नतः उल्लेख है। पंचसूत्राणि यो वेदा सर्वा पापे प्रमुच्यते, अयश्याम मनु कर्ता काष्ठकारो मया स्मृता, त्वष्टार का कास्यकर्ता च शिल्पकर्ता च शिल्पका, दैवज्ञ स्वर्णकारश्च च पंचानाम कर्म पंचकम, वेद कर्म सर्व पापे च मुच्यते, ऋग्वेदस्य मनोशैव यजुर्वेदो मयश्च चैव सामवेदो त्वष्टा चैव त्वष्टा शिल्पकश्च चैव सुषुम्ना। इसमें सुषुम्ना वेद का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें महर्षि दैवज्ञ ने सभी का विस्तार से उल्लेख किया गया। और इसी वेद को, इस सुषुम्ना वेद को ही हम प्रणव वेद के नाम से भी जानते हैं, जिनके बारे में हम आज उल्लेख से आपको बताते हैं। इन 5 पुत्रों ने ही समग्र प्रकार की जानकारियों से सुसज्जित पंचवेदों का ज्ञान प्राप्त किया, पंचवेदों में उल्लेख किया। और जो इन पंचवेदों का ज्ञान रखते हैं उन्हें ही पंचवेदीय ब्राह्मण कहते हैं। हम निम्नतः 4 वेदों को ही जानते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। किंतु ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड में उस पंचम वेद का भी उल्लेख किया गया है जो महर्षि दैवज्ञ द्वारा निर्माण हुआ है। विराट विश्वकर्मा पांचाल के 5 कर्म को कहते हैं। मनु को लौह खंड धातुओं से पदार्थों का निर्माण करने की आज्ञा दी गई। मनु को काष्ठ से पदार्थों का निर्माण करने वाला आचार्य कहा गया, आदेशित किया गया उन्हें। त्वष्टा को कांस इत्यादि के पदार्थ से बनाने पदार्थों का निर्माण करने का आदेश दिया गया। शिल्प को पाषाण से पदार्थ बनाने का आदेश दिया गया तथा दैवज्ञ को, महर्षि दैवज्ञ को स्वर्ण से पदार्थों को बनाने वाला आचार्य एवं उन्हें आदेशित किया गया। जैसा कि महर्षि दैवज्ञ, जिन्हें स्वर्ण से पदार्थों का निर्माण करने वाला आचार्य कहा गया, आज हम रासायनिक क्रिया की बात करें तो पूर्व समय में जब महर्षि दैवज्ञ ने ही किस पदार्थ को कितने तापमान पर हमें ताप करना है, उसे जल का स्वरूप देना है, बहुत ज़्यादा उसे कठोर बनाना है या उसे थोड़ा सा मुलायम रखना है, इत्यादि की जो भी विस्तृत जानकारी थी और कितनी
किसकी किसके साथ क्रिया करानी चाहिए, जो आज हम रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं, तमाम प्रकार की धातुओं का क्रिया कराना एवं आरंभ से लेके अंत तक, यानी उस पदार्थ के सही रूप न लेने तक की जो भी विधि है वो हमारे उस सुषुम्न वेद या प्रणव वेद में विस्तार से कही गई है। आज व्याख्यान किया गया विश्वकर्मा पंचवेदी, विश्वकर्मा यज्ञवेदी, विश्वकर्मा यज्ञकर्मा वंशजों के बारे में, पांचाल ब्राह्मणों के बारे में। पूर्व समय में जब आप देखेंगे कि लौह, ऐसा नहीं है कि विश्वकर्मा के जो मनु वंशज हैं वो सिर्फ लोहे का ही कार्य करेंगे, वो पंचकर्मों के ज्ञाता थे। जो पांचाल ब्राह्मण हुए वो पंचऋषि पंचकर्मों के ज्ञाता थे। लौह का, शिल्प, पाषाण एवं स्वर्ण के जितने भी कार्य थे, ये पंचकर्मों में उन पंचकर्मों का जो तत्विक ज्ञान था वो विश्वकर्मा पांचाल ब्राह्मणों के पास ही था। आप देखेंगे बहुत सी ऐसी जो धातु होती, जैसे पहली धातु की हम बात कर लें लौह धातु, तो लोहा कई प्रकार का होता है। उसमें से कौन सा सही है, किस लोहे से हमें पात्र बनाना चाहिए, किस लोहे से हमें शस्त्र बनाना चाहिए और किस लोहे से हमें शक्तिशाली शस्त्र बनाना चाहिए, इसका ज्ञान भी हमारे महर्षि मनु ने लोगों को, मनुष्य जाति को दिया। आगे चलकर कास्ट में लकड़ी, नाना प्रकार की लकड़ियाँ होती, कौन सी लकड़ी जल में खराब होगी, कौन सी नहीं खराब होगी, किस लकड़ी में दीमक जैसा घुन, दीमक इत्यादि किस लकड़ी को नहीं खाएगी, इसका ज्ञान भी हमारे महादेवक ऋषि ने, महर्षि मय ने विस्तार से उल्लेख किया। जैसा कि आज ये भी कहा गया कि जो है 5 वेदों का उल्लेख मैंने किया कि 5 वेद कौन कौन से हैं, तो परमात्मा विश्वकर्मा के जो 5 पुत्र थे यही 5 वेद हैं। महर्षि मनु को ऋग्वेद कहा गया, महर्षि मय को यजुर्वेद कहा गया, त्वष्टा महर्षि को सामवेद कहा गया, महर्षि शिल्पी को अथर्ववेद कहा गया तथा महर्षि दैवज्ञ को सुषुम्ना वेद या प्रणव वेद कहा गया। क्योंकि महर्षि जब व्यास आए हुए तो इन्होंने इन्हें समझा तथा सरल भाषा में आम जनमानस को समझाया, उनके जीवन को पढ़ा, पौरुष के सामर्थ्य को प्रदर्शित करके, उसके सामर्थ्य का प्रयोग करके सभी के लिए हितकारी कार्य किया जाए। अपने पौरुष के दम पे आप उत्पत्ति कर सकें, आप अपने पौरुष से पालन कर सकें, आप अपने पौरुष के सामर्थ्य से संहार कर सकें। विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण कहलाए, सामवेदी ब्राह्मण कहलाए, ऋग्वेदी ब्राह्मण कहलाए, अथर्ववेदी ब्राह्मण कहलाए, यजुर्वेदी ब्राह्मण कहलाए तथा सुषुम्नावेदी ब्राह्मण कहलाए या प्रणववेदी कहलाए। इन सभी के पास विराट विश्वकर्मा ने सभी को दिव्य शस्त्र, दिव्य दंड, दिव्य सूत्र दे रखे थे, जिनके माध्यम से मनुष्य एवं पृथ्वी का पालन किया जा सके। एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जो कुलगुरु रहे महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें परब्रह्म से संबोधित किया। क्या कहा कि तुम विराट विश्वकर्मा परब्रह्म हो। विश्वकर्मा परब्रह्मा जगधार मूल कहा, तन्मुख खानी तुवै पंच पंच ब्रह्मोत्मुद्याहतम। अर्थात परब्रह्म श्री विश्वकर्मा संपूर्ण जगत के मूल आधार हैं। उनके 5 मुखों से 5 ब्रह्माओं की उत्पत्ति हुई है, जो मनु ब्रह्मा जिन्हें हम शिव कहते हैं। परब्रह्म श्री विश्वकर्मा संपूर्ण जगत के मूल आधार हैं। उनके 5 मुखों से 5 ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई है। जो महर्षि मनु हैं वो शिव हैं, महर्षि ब्रह्मदेव
मैं हैं, मैं ब्रह्म जो हैं, मैं ब्रह्म, उन्हें विष्णु कहा गया। जो तुष्टा ब्रह्म हैं उन्हें ब्रह्मा कहा गया, तथा शिल्पी ब्रह्मा को इंद्र तथा दैवज्ञ ब्रह्मा को सूर्य। इन्हीं 5 ब्रह्माओं से ही पंच ऋषि गोत्र का भी उदय होता है, जो जिन्हें हम जो इस प्रकार हैं निम्नता: सानग ऋषि, सनातन ऋषि, अहभोन ऋषि, प्रयत्न ऋषि और दैवज्ञ ऋषि। ये 5 ब्रह्म ऋषि वेद शास्त्रों के साथ ज्ञान विज्ञान तंत्र मंत्र तथा यज्ञ के ज्ञाता थे। इनके माध्यम अनुसार सतयुग से सृष्टि का निर्माण को अपने सर्वोच्च आयाम पर स्थापित किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वशिष्ठ पुराण का कांड नंबर 3 तथा छठे अध्याय का मंत्र नंबर 11 है। जिन्हें संदेह हो वे, मैं इसीलिए अपने प्रत्येक बखान में उस प्रमाणित जो भी बात है सत्य प्रमाणित है। ये प्रमाणित बात है कि ब्रह्मदेव हुए उन्हें तुष्टा, विष्णु ब्रह्मदेव को विष्णु ब्रह्मदेव, शिव ब्रह्मदेव, सूर्य ब्रह्मदेव, इंद्र ब्रह्मदेव सिर्फ मार्ग हैं। पर ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा, विराट विश्वकर्मा अर्थात सदाशिव श्रीमन नारायण तक पहुँचने का यही मात्र मार्ग हैं। देवाचार्यस्य महतो धीमतः विश्वकर्मा, विश्वकर्मा जगत्पत्यश्व विश्वकर्मन्मयता स्मृतः। अर्थात महान और धीमान अर्थात बुद्धिमान भगवान विश्वकर्मा देवताओं के आचार्य गुरु हुए। उनके कर्मों को धारण करने वाले पुत्र उन्हीं के समान गुणवान हुए। महर्षि मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी एवं दैवज्ञ, इन्होंने ही वेद रूप में सभी को ज्ञान से ओतप्रोत किया। आज आधुनिक विकास का जो वेद का अध्ययन करके जो लौह शिल्प का ज्ञान रखते हैं वो महर्षि मनु द्वारा निर्मित हैं। काष्ठ का ज्ञान रखने वाले महर्षि मनु, महर्षि मैं द्वारा निर्मित हैं। ये पंच ऋषि ही पंच वेद कहलाए। पंच वेदों का ज्ञान रखने से ही आज मनुष्य उस काल से आज इस आधुनिक काल तक पहुंचा है। उन विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों ने ही आपको सत्य सनातन धर्म में यज्ञ, पूजन, इष्ट कर्म, पूर्त कर्म इत्यादि का करने का ज्ञान दिया। वो विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण जिनमें आज हम जिस ब्राह्मण तत्व की बात करते हैं, ब्राह्मणों के भी 2 प्रकार हुए। एक आर्षेय ब्राह्मण, दूसरे पौरुषेय ब्राह्मण। आर्षेय ब्राह्मण इष्ट कर्म करते एवं कराते हैं, तथा जो पौरुषेय ब्राह्मण हुए वो इष्ट कर्म तथा पूर्त कर्म दोनों करवाते हैं, करते एवं करवाते हैं। इष्ट कर्म में भी मानव का हित है, पूर्त कर्म में भी मानव का हित है, किंतु जो दोनों कर्म करे वो मुक्ति और मोक्ष दोनों धाम को प्राप्त करता है। पांचाल ब्राह्मणों को सभी शास्त्रों का ज्ञाता कहा जाता है और इसका उल्लेख है पद्म पुराण खंड 1 के सृष्टि खंड अध्याय 10 के श्लोक नंबर 116 में यह दर्शाया गया है, तथा वही मंत्र मत्स्य पुराण के अध्याय 21 के श्लोक नंबर 30 में है। पांचाला इति लोकेषु विश्रुता सर्वशास्त्रवित्, पांचाला इति लोकेषु विश्रुता सर्वशास्त्रवित्। अर्थात पांचाल ब्राह्मण जो इस लोक में सभी शास्त्रों के विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। ब्राह्मणों के प्रसिद्ध ग्रंथ ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड के पृष्ठ नंबर 562 से 568 एवं ब्राह्मणोत्पत्ति दर्पण के 348 से 361 आदि पांचाल ब्राह्मणों के संदर्भ में इन्हें विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण कहा गया है। इन्हें सभी शास्त्रों का ज्ञाता भी कहा गया है। इन्हीं के द्वारा सभी शास्त्रों का निर्माण हुआ है। इन्हें शास्त्रों का निर्माणकर्ता भी कहा गया है। देवशिल्पी त्वष्टा प्रजापति विश्वकर्मा देवताओं के आचार्य हैं। ऐसे अनेक शास्त्रों में वर्णित है। वायु पुराण एवं स्कंद पुराण में भी उनके ब्रह्मशिल्पी वास्तु कर्मों को धारण करने वाले जो उनके पुत्र के समान हैं उनको भी उन्हीं के समान आचार्य अर्थात ब्राह्मण माना गया है। देवाचार्य से महतो विश्वकर्म से धीमतः विश्वकर्मात्मज जस्व विश्वकर्मया स्मृतः। वायु पुराण का अध्याय 22 के श्लोक नंबर 30 में यह प्रस्तुतिकरण है कि महान और धीमान अर्थात बुद्धिमान विश्वकर्मा देवताओं के आचार्य गुरु हुए।
उनके कर्मों को धारण करने वाले पुत्र उन्हीं के समान गुणवान हुए। उपयुक्त वायु पुराण के प्रमाणों से ब्रह्मशिल्पी वास्तु को धारण करने वाले आचार्य ब्राह्मण सिद्ध हुए, जिन्हें विश्वकर्मा वास्तु शास्त्रीय ब्राह्मण भी कहा गया, जिन्हें वास्तु का ज्ञान था। भूमि न जल चैव न तेजो न च वायवा न चाकाश न चित्तम च बुद्धयज घ्राणकोचरा न च ब्रह्मा न विष्णुच न च रुद्राक्ष च तारका सर्वशून्यर्लाभना स्वयं भू विश्वकर्मा। न पृथ्वी थी, न जल था, न अग्नि थी, न वायु था, न आकाश था, न मन था, न बुद्धि थी, न घ्राण आदि इंद्रियां भी नहीं थी, न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न ही शिव थे तथा अन्य कोई देवी देवता नहीं थे। उस सर्वशून्य प्रलय में स्वयं ब्रह्मांड को अपने ही आवृत में समाये हुए सबके पूज्य केवल एक ही विश्वकर्मा पर ब्रह्म परमेश्वर विद्यमान थे। वेदों में लिखा है कि विश्वकर्मा वंशीय ब्राह्मणों ने कुल ब्रह्म ऋषि अंगिरा विश्वकर्मा वंश के ब्राह्मणों से ही ब्रह्म ऋषि अंगिरा तथा भृगुकुल चला है। इसलिए वेदों में विश्वकर्मा ब्राह्मणों को अंगिरस ब्राह्मण भी कहा जाता है। अथर्ववेद का ज्ञान ब्रह्म ऋषि अंगिरा के हृदय में प्रकट हुआ था। अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद अर्थात शिल्प वेद है। इसलिए विश्वकर्मा ब्राह्मणों को वेदों में अथर्ववेदी ब्राह्मण भी कहा गया है। जो लोग अथर्ववेदी अंगिरस ब्राह्मणों अर्थात विश्वकर्मा ब्राह्मणों को सताते हैं, उन्हें वेदों में कहा गया है, ये बृहत् सामाना अंगिरस सर्पनम यनम ब्राह्मणा जना पेशश्वेता भूय भयादम विश्वतो का कान्यावयत। अर्थात अथर्ववेद के कांड 5 के सूक्त नंबर 19 के मंत्र नंबर 2 का यह उल्लेख है। कहने का तात्पर्य है कि जो लोग बृहत मास वाले वेदाभ्यासी अर्थात अंगिरा वंशी अथर्ववेदी ब्राह्मणों को सताते हैं, उनको हिंसक पशु और काल अपने पाश में लेकर पीस डालते हैं। अंगिरस अथर्ववेदी ब्राह्मणों को नष्ट कर देने वाला या वैसी सोच रखने वाला व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। और इन पापियों का सर्वनाश करने के लिए कल की अवतार भी इसी विश्वकर्मा कुल में जन्म लेंगे, जैसे परशुराम जी ने जन्म लिया था और अपने कर्म के माध्यम से हिंसक और अनाचार करने वाले राजा इत्यादियों को, राक्षसों को उन्होंने नाश कर दिया और भगवान कहलाए। उसी प्रकार विश्वकर्मा कुल में जब प्रतिशोध की ज्वाला जलती है तो सभी पापियों का सर्वनाश होता है और होकर रहेगा। अलग अलग काल में अलग अलग मनवंतरों में मनु ने जन्म लिया। आगे कल्कि का अवतार भी होगा और यह अवतार क्यों होते हैं उसका भी मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ कि जब धरती के न्यायाधीश दूषित और भ्रष्ट हो जाते हैं तब भगवान को राक्षसों का वध करने हेतु जन्म लेना ही पड़ता है। जिस प्रकार अब जैसे ओम विश्वानि देव सवितुर्तानि पराशुव्यत भद्रम तन्नासु ओम, जैसे हमारे जो सूर्य देव हैं इनसे ही सूर्यवंश चला है। ये वही सूर्यवंश है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने जन्म लिया है और रावण जैसे अनाचारी राक्षस का अंत किया है। वो सूर्यवंश भी विश्वकर्मा भगवान की ज्येष्ठ पुत्री माता संध्या के गर्भ से ही आगे बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं सूर्यवंश से भी विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों का घनिष्ठ संबंध है। कुछ लोगों के अंदर ऐसी भ्रांति होती है कि नहीं विश्वकर्मा ब्राह्मण नहीं होते हैं। तो इसका स्कंद पुराण में बहुत ब्राह्मण खंड के शिल्प शास्त्र में एक उल्लेख किया गया है कि शूद्र कोटि सहस्त्र नाम एक विप्र प्रतिष्ठा, विप्र कोटि सहस्त्र नाम एक विप्र शिल्पी प्रतिष्ठा। अर्थात हजारों शूद्र के सामंता में एक विप्र ब्राह्मण पूजनीय होता है, वैसे ही हजारों विप्र के समानता में एक शिल्पी ब्राह्मण अर्थात विश्वकर्मा शिल्पी ब्राह्मण पूजनीय होता है। वेदों पे आधारित ही यह धर्म और यह संसार
चल रहा है। उनका अध्ययन करके ही लोग अपने मानसिक विकार को दूर करके ओजस्वी विचारों से ओतप्रोत होकर नाना प्रकार के निर्माण करते हैं। वेदों का अध्ययन, अब जैसे हम इस कालांतर में आ जाएं तो वेदों का अध्ययन किया जो अंग्रेज़ शासक आए भारत देश में, यहाँ की हमारी जो तक्षशिला थी, यहाँ से उसने वेदों का वहाँ पर बैठकर उन्होंने जब वेदों का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़े ही शक्तिशाली वेद हैं, इनके लेखन बड़े शक्तिशाली हैं, इनका अध्ययन करके ही हम नाना प्रकार के शिल्प कर सकते हैं। उन्होंने इसका अध्ययन किया, तो अध्ययन करने के बाद फिर जितने भी उन्होंने निर्माण किए, हम क्या हुए कि हम वेद से दूर हो गए किसी कारणवश। तो उन्होंने जितने निर्माण किए, आज उन्होंने फिर जितने भी आविष्कार किया, देव एको विश्वकर्मा परमात्मने। सनातनी वेद शास्त्रों में उस ब्रह्मा परमात्मा के अनेक नाम हैं। वो अनेक नाम होते हुए भी एक हैं निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा का एक मुख्य नाम विश्वकर्मा भी है। यो विश्वम सर्वकर्म क्रिया नमस्य सा विश्वकर्मा, अर्थात जो एकमात्र ब्रह्मा परमात्मा समस्त संसार की उत्पत्ति से लेकर प्रलय के साथ समस्त कर्म करने की योग्यता रखता है, उस परमेश्वर को विश्वकर्मा कहा जाता है। वो परमात्मा सभी स्वरूपों में निवास करते हैं, समस्त वेद शास्त्र प्रमाणित करते हैं। उनका विश्लेषण निम्न है